नमस्कार सभी साथियों को। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। एक्चुअली यूट्यूब पे पता नहीं कुछ दिक्कत है, मेरे समझ नहीं आता वो। जब भी लाइव के लिए डालो तो आता है ऑप्शन, लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है वो, तो इस पे इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। सब लोग यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे। शेयर कर दीजिए एक बार, फिर मैं शुरू करता हूँ। और आज जो मैं लाइव आया हूँ उसका मेरा मकसद है, क्योंकि लोगों में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब लोग फ़ोन कर रहे हैं, भैया परेशान हो रहे हैं, वो लोग तमाम तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और कल से जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है आंसर की को लेकर, उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। और 6800 का क्या होगा, कब आएगा, उन सब चीज़ों को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ। आप अपने अपने क्वेश्चन सब लोग लिखते रहिए, मैं आंसर दे दूंगा बाद में। मुकेश यादव जी लिख रहे हैं, भाई 6800 को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। मैं सारे पॉइंट को कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने अपने कमेंट भी लिखते रहें साथ में, और एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। जैसे ही लोग जुड़ते हैं हम लोग शुरू करते हैं। वॉइस नहीं आ रही है क्या? अगर वॉइस आने में दिक्कत आ रही है तो बताइए, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसका। बाकी सभी लोग शेयर करते रहिए। शेयर करते रहिए एक बार। जैसे ही लोग जुड़ते हैं फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, आ रही है तो ठीक है। पहला मुद्दा है, आज तमाम मुद्दे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, है ना। और आपके क्वेश्चन में लिखते जा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप लिखते रहिए, मैं सभी के जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं सभी के जवाब दूंगा। रामगोपाल जी, वॉइस की प्रॉब्लम शायद आपके फ़ोन में सिर्फ हो रही है। एक बार आवाज़ को आप बढ़ा के देखिए अपने फ़ोन में, क्योंकि बाकी सब लोग बोल रहे हैं ठीक आ रही है आवाज़। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। नमस्कार सभी साथियों को अगेन। कट ऑफ कौन सी मानी जाएगी, 6800 सेफ है या नहीं है, इस तरह के लोगों के सवाल हैं, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा। राधे राधे भैया, और सभी साथियों को नमस्कार। सचिन भाई राधे राधे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आंसर की मैटर जो चल रहा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, और कुछ चीज़ों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। कोई लोग बिना जानकारी के अभाव में उसको फैला रहे हैं, तो कुछ किसी को कुछ जो जिसको समझ में आ रहा है कर रहा है, ठीक है भाई। लोहा गर्म है, एक याचिका पढ़नी चाहिए कि 69,000 प्लस हो के आंसर की हो सकता है, तो 6800 वाले क्यों नहीं। राहुल पटेल जी, मैं सभी मुद्दों को कवर करूंगा, ठीक है, आप परेशान ना होइए। तो जो भी मुद्दा कल से चल रहा है आंसर की का लेकर के, आंसर की पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया कि भैया 2 दिन से चेस्ट में पेन हो रहा है जब से ये न्यूज़ सुनी है। कोई मतलब तमाम बेचारे परेशान होकर लोग फ़ोन कर रहे हैं, और जो भी लोग इन न्यूज़ को फैला रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान लें कि दूसरों को परेशान करके कोई इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। बेवजह अगर किसी को कोई परेशान करता है तो वो न तो उस इंसान को परेशान कर रहा है, अपितु अपने लिए बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करता है वो। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो लोग हैं, आपको पता है कि कौन लोग हैं वो, और आप लोग उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं आपको, जब तक किसी चीज़ का कोई प्रमाण आपके सामने ना आए, किसी की बातों पे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी हो, उसकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप बात कीजिए, नहीं प्रमाण है तो आप घर पे बैठिए, सिंपल सी बात है। लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर आप लोग ऐसे छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लगोगे तो फिर कैसे चलेगा। आप एक अध्यापक हो,
और अध्यापक कितना गंभीर होना चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन आप इस तरीके से परेशान होने लगेंगे उन सब चीजों को लेकर के, तो कैसे चलेगा। अनुपम वर्मा जी लिख रहे हैं 6800 पर डबल बेंच का ऑर्डर क्या सिंगल से हट पाएगा, क्योंकि सिंगल बेंच की लास्ट बहस में उस पर कोई बहस नहीं। मैं सभी पॉइंट को कवर करूंगा। अनुपम वर्मा जी, अगर आपने डबल बेंच का जो ऑर्डर है, अगर आपने सीरियसली पढ़ा होता, मुझे नहीं पता आप किसके बहकावे में आकर ये शब्द लिखा है कि हट पाएगा नहीं हट पाएगा। पहली बात, मुझे कोई ये बता दे डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें 6800 के खिलाफ क्या लिखा है। कोई मुझे इस बात को बता दे। जो भी लिखा है 6800 के फेवर में लिखा है उसमें। पता नहीं आप किस एंगल से ऑर्डर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरे की बातों में आ जाते हैं। भैया मैंने यही बार बार समझा रहा हूं लोगों को कि आपके पास वो ऑर्डर सबके पास अवेलेबल है और उस ऑर्डर को आप लोग पढ़ें। उसमें जो डीके उपाध्याय ने लिखा है वो ये लिखा है, संदीप दीक्षित साहब ने बहस करी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था, दीक्षित साहब मैं मानता हूं आप आज की डेट में सबसे वर्स्ट सिचुएशन में हैं, सबसे वर्स्ट सिचुएशन में है, तो ये 6800 की लिस्ट है जिनको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज की डेट में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसका कारण ये है कि वो लोग नौकरी कर रहे हैं जिन लोगों को बाहर होना चाहिए था और जिन लोगों को अंदर होना चाहिए था वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में वो लोग हैं जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 69,000 के ऊपर अभी भर्ती नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि दोनों को नौकरी दे सकूं। सरकार से यही बताना चाहूंगा, या तो उनको आउट स्टेट करे या आपको रखे। वह शर्तें मैं सिंगल बेंच के जज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को फाइनल करें। उनने ये शब्द लिखे थे, आप दोबारा से पढ़ना उसको, आपके समझ में आएगा, आप फिर आगे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अंग्रेजी सबको आती है, इतनी अंग्रेजी सबको आती है, आप अध्यापक हो, आप उसको दोबारा पढ़ना। उसके बाद हम लोग जहां टॉपिक चल रहा था आंसर की का, देखिए आंसर की पे 2 दिसंबर 2022 आप सभी को पता है कि 9 नवंबर में एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से। ये मेरे सामने एक जियो जारी हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं इस जियो को जारी नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। 2 दिसंबर को आंसर की को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, सभी लोग जानते हैं, और फेसबुक के द्वारा भी सभी चीजों के माध्यम से सभी लोगों को बताया गया था, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन अभ्यर्थियों को जो डिवीजन बेंच में याची थे 25/8/2021 तक, 21 या 22 है, हाँ 21 है, 25/8/2021 तक जितने भी अभ्यर्थी याची थे, और वो ऐसे याची जिनको 1 नंबर मिलने के बाद नौकरी पा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर था, जिसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था एसएलपी के थ्रू। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, डेट है ये 14/11/2022, जिसमें यह बोला गया था, 9/11/2022 को ऑर्डर आया था, जिसमें यह बोला गया था कि डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसको यथावत रखते हुए लोगों को नियुक्ति दी जाए। कोई टाइमलाइन उसमें डिसाइड नहीं था, कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं थी, क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था उस टाइम पे 6800 की लिस्ट नहीं आई थी। आप 6800 से कोरिलेशन क्या है या नहीं है, इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। उस टाइम पे 6800 की लिस्ट नहीं आई थी। 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई है। ऑर्डर जो आया था 25 अगस्त 2021 को आया था। अब मैं आपसे बात करता हूं, पहली बात यह है
जो सुप्रीम कोर्ट में आंसर की का मैटर चल रहा था, उसमें सरकार 6800 की लिस्ट को बचाती हुई नजर आई थी। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। जो काउंटर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, उसमें सरकार ने बोला था कि माय लॉर्ड, ये भर्ती हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे पास वैकेंसीज है नहीं। इसके अलावा एक लिस्ट 6800 की हम लोग जारी कर चुके हैं, जो अभी विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय के सामने। ये सरकार ने बोला था, जो 6800 के फेवर में बचाती हुई नजर आई थी। उसके अलावा ये जो लिस्ट आपकी निकाली गई है 6800 की, उसकी पैरवी के लिए सरकार ने हाई कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो किसी से छुपा नहीं है, आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। ऐसा एक सिंगल पॉइंट कोई मुझे ये बताए जो सरकार ने आपके फेवर में नहीं बोला। शुरुआती दौर पे सरकार से गलती हुई, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। वो चाहे तमाम जरिए क्या रहे, उन पे हम लोग नहीं जाएंगे। सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपके फेवर में लड़ती हुई चारों तरफ नजर आई, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो एनओसी का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, सब जगह पे आपके फेवर में लड़ते हुए नजर आई। चाहे रात में 12 बजे प्राइवेट अधिवक्ता का नियुक्ति करना हो, हर तरीके से आपके फेवर में लड़ती हुई नजर आई। तो आंसर की का जो मैटर आया सुप्रीम कोर्ट से 9/11/2022 को, मैं इसके एक आध दो बिंदु आपको समझा देता हूं कि क्या है, क्योंकि लोग बहुत तरह तरीके से परेशान हो रहे हैं। लोगों का किसी का ये कहना है कि 6800 खत्म हो जाएगी, अगर आंसर की का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग इन बातों को तवज्जो भी दे रहे हैं या फिर इस बात को बोल रहे हैं, वो किस व्याप पे बोल रहे हैं, किस व्याप पे नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला पॉइंट इसमें बोला गया था कि कार्यालय इनमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं से संबंधित याचिगणों, प्रतिवादीगणों को प्रतिबंध के साथ एक अंक का लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें कार्यालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित कर याचिगण, प्रतिवादीगण से प्रत्यावेदन प्राप्त किए जाएंगे। पे एक नंबर पॉइंट है कि प्रत्यावेदन प्राप्त किए जाएंगे कार्यालय लेवल से। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों को 1 नंबर मिलना है, जो कट ऑफ में आएंगे, 2 नंबर उसमें बोला गया है कि जो भी प्रत्यावेदन के आधार पर, प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर 25/8/2021 के पूर्व योजित याचिकाओं से आच्छादित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो लोग प्रत्यावेदन देंगे उनकी एक सूची तैयार करेगा कार्यालय। वो पीएनपी का काम है ये सारा, ठीक है, परिषद का काम नहीं है इन चीजों को समझना। पीएनपी प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुसार एक लिस्ट तैयार करेगा, 2 नंबर। 3 नंबर ये बोल रहे हैं कि जो भी आदेश पारित हुआ है 25/8/2021 के क्रम में संदर्भित प्रश्न पर 1 नंबर प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी, ध्यान रखना, जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं कर पाए, 90-97 नंबर नहीं लाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो 1 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों एवं पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें संदर्भित प्रश्न पर पूर्व में अंक प्रदान ना किया गया हो, चाहे वो पास कर चुके हैं या चाहे नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं कर पाने की सिचुएशन वही है कि वो या तो 89 नंबर पे होगा या 96 नंबर पे होगा, सिर्फ वो अभ्यर्थी। ऐसे अभ्यर्थी जो 96 और 89 पे थे, जिन्हें नंबर मिल रहा है, याची थे। ऐसे अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी जो याची हैं और जिन्हें नंबर नहीं मिला है, ऐसे अभ्यर्थी, 2 तरह के अभ्यर्थियों की बात की गई है, ठीक है, कि सूची तैयार करते हुए अभ्यर्थियों की सूची इस आशय से सचिव वयस्क शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित
कि कार्यालय द्वारा उक्त अभ्यर्थियों की शैक्षिक गुणांक एवं भारांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 69 शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गवार, श्रेणीवार, कट ऑफ वाइज ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को प्रेषित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको एक नंबर मिलना है, ऐसे अभ्यर्थियों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वो लिस्ट वर्गवार, श्रेणीवार, कट ऑफ वाइज तैयार करके बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजी जाएगी। 3 नंबर पॉइंट हो गए। यहां पे परिषद का रोल चालू होगा, ठीक। नंबर 4 में बोला गया है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से सम्मिलित अभ्यर्थियों को पारित आदेश दिनांक 25/8/2021 के अनुपालन में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संदर्भित प्रश्न पर 1 अंक प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। अब यहां पर डिसाइड होगा कट ऑफ। यहां पर डिसाइड होगा कट ऑफ जब शासन कोई कट ऑफ जारी करेगा कि इस कट ऑफ के अभ्यर्थियों को अब बेनिफिट मिलना चाहिए। वहां तक बेनिफिट मिले ना मिले उन सभी अभ्यर्थियों को काउंट किया गया है, लेकिन यहां पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। कट ऑफ डिसाइड करने के बाद शासन जो कट ऑफ बताएगा उस कट ऑफ के अनुसार जो अभ्यर्थी नौकरी पाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करके बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रेषित की जाएगी। उसके बाद ये हो गए 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट कहता है इस सभी कार्रवाई में 2 महीने का समय लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सभी कार्रवाई में 2 माह का टाइम लगेगा। अब इस चीज से आप समझिए ये 2 माह का समय क्यों लिखा गया। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं एक बार इसको वो कर देता हूं, पढ़ सकते हैं। पूरे क्या लिखा है, पूर्ण किए जाने में लगभग 2 माह का समय लगेगा। ये सभी पूर्ण किए जाने में मैं ये सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता हूं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हालांकि ये और भी लोगों के पास अवेलेबल होगा प्रदेश के अंदर, उन लोगों ने भी किसी ने नहीं डाला है। इन सभी के लिए 2 माह का समय मांगा गया है पीएनपी के द्वारा, और ये किसी छोटे स्तर का नहीं है, शासन स्तर का है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं। पहली बात ये समझिए, जो 2 महीने का समय 2 दिसंबर 2022 से कैलकुलेट होगा, और ये आगे पीछे भी हो सकता है, लगभग बोला गया है, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। इसके बाद जो लोग इस चीज को परेशान हो रहे हैं लेकर कि ये हो जाएगी तो 6800। मुझे एक बात बताइए, 6800 का एक मैटर अलग हाई कोर्ट में चल रहा है। 6800 का ऐसा मैटर है जिसमें यह बोला गया है कि आरक्षण की विसंगति हुई, आरक्षण की विसंगति के कारण यह लिस्ट आई है। दूसरा जो मैटर है वो आंसर की का मैटर है। आंसर की में गलत नंबर दिए जाने के कारण जो अभ्यर्थी वंचित हो गए उनको लाभ दिया जा रहा है। तो आपका रिलेशन कैसे हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि 69.07 था कि तो 66-49 पे कट ऑफ पे दिए जा रही है, तो फिर ये कट ऑफ कैसे वैलिड रहेगा। पहली बात तो उन लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है जो इस बात को बोल रहे हैं। क्या आप सोच के पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है मेरे तो। कैसे सुपर डेट पास किए हैं, कैसे यहां तक आए, मेरी समझ में नहीं आता जो इस बात को बोल रहे हैं। भाई दोनों मैटर अलग हैं, दोनों का रिलेशन नहीं है आपस में। ये दूसरी विसंगति के कारण लिस्ट आई है, वो दूसरी विसंगति के कारण लिस्ट आने जा रही है, और वो भी संभवतः मुझे लगता नहीं है कि 6800 से पहले होगी। 6800 का ऑर्डर तब तक आ चुका होगा। सबसे सर्वप्रथम ये है 2 माह का समय छोटा मोटा समय नहीं होता। जिस दिन आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ था उस दिन 4-5 दिन पहले ही जारी हुआ है। पूरे 2 माह का टेट यहाँ पे भी है, पूरे 2 माह का टेट उधर भी है। 3 महीने का टेट होता है हाईकोर्ट का, लेकिन उससे पहले जहां तक है संभवतः है कि ऑर्डर आ जाएगा आपका। पता नहीं कैसे परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो आपका, मेरा, विभाग का, किसी का ऑर्डर नहीं है। वो सबसे पहले पीएनपी अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद
वांछित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेगा। प्रत्यावेदन लेने के बाद आगे की किसी कार्रवाई पर काम किया जाएगा, जो कि अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। 2 तारीख से लेकर के आज 20 तारीख, कितनी 23-24 तारीख हो चुकी है, 22 दिन हो चुके हैं। किस तरीके से समझते हैं लोग, समझ में नहीं आता। लोग परेशान किए जा रहे हैं दूसरों को। और अगर मान भी लिया, मैं एक बार के लिए उनकी बातों को मान भी लिया, 66-48 पे होने जा रही है जी, अगर मान लिया मैंने उन लोगों के कहने से, तो आप उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर उसमें लिस्ट करने जाएगी सरकार, तो ऑब्वियसली उसमें ओबीसी एससी के वो अभ्यर्थी आएंगे जो 6800 की लिस्ट में होंगे पहले से, और ऐसा सरकार कर नहीं सकती है। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए ना। हालांकि होगी नहीं वो पहले, संभवतः दोनों एक साथ ही होनी चाहिए। तो आपको कौन समझा रहा है, कौन नहीं समझा रहा है, आप अपना थोड़ा विवेक इस्तेमाल करें सभी लोग। और अगर ऐसा कुछ होने भी जाएगा जिससे हमें नुकसान होगा, तो हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। पहली सर्वप्रथम बात, अगर ऐसा कुछ भी होगा जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तो उसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। नौकरी की जरूरत सबको उतनी ही बराबर है, जितनी मुझे है, या जितनी आपको है उतनी मुझे है, या उससे ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकती है किसी को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो परेशान होने वाली जिसमें जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार कंटेम्प्ट फाइल हो रहे हैं। 25 से 30 कंटेम्प्ट फाइल हो चुके हैं। तो सरकार को कुछ न कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हालांकि सरकार चाहती तो ये सारा काम 15 दिन के अंदर निपटा सकती थी, अगर तेजी दिखानी होती ज्यादा, बहुत ज्यादा तो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन सब चीजों को भी आप लोग समझें। दूसरी चीज यह है कि जो लोग इन चीजों से परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि 6800 जो लिस्ट आई है वो आरक्षण विसंगति के कारण आई है, और आरक्षण विसंगति का जो मामला है वो उसका कोई भी को रिलेशन आंसर की से नहीं है। आरक्षण विसंगति का मामला एक अलग मामला है, और आंसर की का एक अलग मैटर है। इन चीजों को बहुत सही तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोग परेशान हो रहे हैं इन चीजों को लेकर के। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो 6800 का जो 13156 का जो ऑर्डर आना है, 13156, प्रदीप राजपूत जी पता नहीं किसको लिख रहे हैं, शायद मुझे लिख रहे हैं, तुमको अंग्रेजी कम आती है। भैया मैं देखो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ अभ्यर्थी हूँ, और एक ग्रामीण एरिया से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल से भी पढ़ा हुआ हूँ। भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आती है। आप शायद IAS लेवल के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं, IAS बने। खैर IAS के लिए भी अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। आप जाएँ IIM IIT में जाएँ, वहाँ पर आपकी सख्त आवश्यकता है, इधर न रहें। उसके बाद मैं बात करता हूं जो 13156 का ऑर्डर आना है। देखिए 13156 का ऑर्डर जो है, जो हम लोगों ने कांटेक्ट किया था लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में, जो अभी करंट वीक में, आज तो सैटरडे ही है, लास्ट वीक नहीं हुआ अभी, करंट वीक में हमने कांटेक्ट किया था। तो उसमें हमें जो जानकारी मिली है वो यही है कि ऑर्डर लिखा जा रहा है आपका, उस टाइम पे जो मिली थी, लेकिन जल्दी में ऑर्डर नहीं आने वाला। आप इस चीज से एक एनालिसिस कीजिए। एक अभी अताउर रहमान मसूदी जी जज साहब हैं, जो डिवीजन बेंच में बैठते हैं, उनके साथ माननीय ओम प्रकाश शुक्ला जी बैठ रहे थे डिवीजन बेंच में। वहां पे एक ओपेडा का केस था। ओपेडा के केस में ऑर्डर रिजर्व किया था इन्होंने 9 नवंबर 2022 को, और वो ऑर्डर डिलीवर किया था 2 दिसंबर 2022 को। उसको डिलीवर करने में इन्होंने 22 दिन लगाए थे, और आपका ऑर्डर काफी बड़ा है और बहुत सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव तो सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपका केस उस केस के मुकाबले काफी बड़ा है, तो थोड़ा धैर्य सभी को रखना पड़ेगा ऑर्डर आने के लिए। कम से कम महीने भर का तो धैर्य रखना ही पड़ेगा सभी लोगों को।
क्योंकि जो हम लोगों की प्रेडिक्शन जो पहले चल रही थी वो यही चल रही थी, जज साहब जिस हिसाब से केस को खत्म करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी होगी ऑर्डर देने में, लेकिन कितनी भी जल्दी होगी, अगर मान लीजिए 30-35 पेज का भी ऑर्डर हुआ तो 30-35 दिन चाहिए, है ना। तो उसके लिए सभी साथियों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा, है ना। धैर्य के अलावा मतलब धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। मेरी एक और बात ये, दूसरी बात ये समझ नहीं आती है, लोग परेशान, मतलब एक आप अध्यापक की श्रेणी में आ रहे हैं सभी लोग, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। मेरे पास कल से लेकर इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, भैया हम लोग मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मेरे ये समझ नहीं आते, आप उन लोगों के post audios, videos, whatever they are providing to you or they are sending in the market, in the social media, whatever the platform they have, क्यों उन लोगों पे आप इस तरीके से भरोसा कर रहे हैं। जो लोग आपका कभी भी भला नहीं चाह सकते हैं, उन लोगों पे आप भरोसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई। क्या आपका विश्वास, क्या आपकी मेहनत ऐसी कमजोर हो गई कि आगे कोई भी 2 करोड़ का आदमी यह बोल देता है कि तुम्हारा फ्यूचर मैं डिसाइड कर रहा हूं। वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। हु द हेल इज ही। वो आपका ऑर्डर जज है, वो क्या है मुझे ये बताओ ना, कौन है वो। और इतना ही बड़ा ज्ञाता था तो यहां पे क्या कर रहा है वो आज की डेट में बैठ के, कोई भी जो भी प्रिडिक्ट कर रहा है इन सब चीजों को। इतने बड़े ज्ञाता हम तो नहीं है भैया। अगर हम होते तो शायद यहां नहीं बैठे, आज की डेट में आईएएस की पीसीएस की किसी कुर्सी पे बैठे हुए होते। अगर इतना ही ज्यादा ज्ञान है तो किसी के पास कि क्या करने, मतलब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सरकार क्या करने जा रही है। मेरे ये समझ नहीं आ रहा कौन बैठा है कुर्सी पे इनके घर से, और कुर्सी पे अगर इनके घर से बैठा है जो इस तरह की न्यूज स्प्रेड कर रहा है, वो इनका आज तक क्यों नहीं करवा पाया। वो आज की डेट में इधर क्या खाक छान रहा है। और आप उन लोगों की बातों में आकर उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये सबसे क्या बोलूं, निम्न स्तर की मैं क्या बात बोलूं। आप भरोसा भी कर रहे हैं उन लोगों पे। आज तक मुझे एक बात बता दीजिए कि उन लोगों की यह बात सही हो गई। मुझे एक बात कोई बता दे आकर मुझे कि यह बात उन्होंने सही बोली थी अपनी जिंदगी में। अरे भैया वो लोग तो वो लोग हैं जो घर से कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, वहां पे घर पे भी बोल के जा रहे हैं कि मैं जाके लैब में जाने पढ़ने जा रहा हूं मैं। जो अपने घर पे सच बोल के नहीं जा सकते वो आपसे सच क्या बोलेंगे। तो ऐसी बातों में आप लोग इस तरीके से ब्लाइंडली भरोसा करके परेशान मत होइए। जब आप यहां तक आए हो तो ईश्वर आपको आगे भी लेकर जाएंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि जब एक बात मुझे बताइए, लॉ आपके फेवर में है, ठीक है, लॉ आपके फेवर में है, समझना। हाई कोर्ट में जितनी दलीलें हुई हैं आपके फेवर में हुई हैं, लॉ आपके फेवर में है, सरकार आपके फेवर में बहस करी है सारी, समझना। हर जगह जहां पे भी सरकार को मौका मिला है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आंसर की मैटर हो, चाहे एनओसी मैटर हो, चाहे रिजर्वेशन मैटर हो, सरकार ने हर जगह पे आपका पक्ष लिया है। मेरे ये समझ नहीं आ रहा वो सारी चीजें कट जाएंगी आंसर की मैटर से। यार मतलब कोई तो कोरिलेशन बांध के बताइए उससे। भाई वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और मतलब क्या बोलूं, मतलब आप वो लोग ये बात आगे बोल दे रहे हैं कि अगर आंसर की होगा तो ये खत्म हो जाएगा। भाई थर्ड काउंसलिंग हुई थी, आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं खत्म हो गया। मुझे कोई बताए, आरक्षण का मुद्दा उस टाइम पे भी जिंदा था जब थर्ड काउंसलिंग हुई थी, याद है, होना चाहिए आपको सभी किसी को। जब 67,767 की लिस्ट आई थी उस टाइम पे जब मुकदमा डाला गया था आरक्षण वाला, उसके बाद लिस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया, 31,000 36,000 जो भी किया गया, उसके बाद वो दोनों लिस्ट हुई। दोनों लिस्ट होने, आरक्षण का मुद्दा उस टाइम पे भी चल रहा था, उसके बाद दोनों लिस्टें होने के बाद आयोग की रिपोर्ट आई थी, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद थर्ड काउंसलिंग हुई थी। लेकिन क्या आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया उससे?
मेरे समझ में नहीं आता यार, किस तरह की किस कहां से क्या खाकर बातें करते हैं, क्या खाकर बातें नहीं करते हैं, मेरे समझ से परे हैं ये सब चीजें। लेकिन इन सब चीजों पे आप लोग इतना ब्लाइंडली मतलब भरोसा करें, जिधर भरोसा करता है वो उधर भरोसा करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परेशान मत होइए। जब सब कुछ आपके फेवर में है, चाहे वो आंसर की का मैटर हो, एनओसी मैटर भी हुआ है इससे पहले, और एक और मैटर जो आपको पता ही नहीं है वो भी मैं बता दे रहा हूं, वो भी होने जा रहा है। कुछ विसंगति के कारण जो अभ्यर्थी छूटे थे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगा दिए थे, प्रमाण पत्र इन द सेंस की जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया गलत लगा दिया, या फिर चरित्र मतलब कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गलत लगा दिए थे, नंबर वाला छोड़कर बता रहा हूं, जिसमें नंबर की दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाकी के सर्टिफिकेट्स कुछ गलत लगा दिए थे, वो उनका भी नियुक्ति होने जा रही है। आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर पे होने जा रही है। तो क्या उससे भी कोरिलेशन हो गया क्या इसका? इससे भी कोरिलेशन बना लीजिए फिर। एक सेकंड रुकिए। तो इसका मतलब उससे भी भर्ती खत्म हो जाएगी 6800 की। समझने वाली बात यह है, मैंने आपको आपके सामने आंसर की में जो होने जा रहा है वो मैंने आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बताई हैं, और आंसर की में क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है उस पर ज़्यादा आप अपना विचार विमर्श ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। वो इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि उसका आपसे कोई कोरिलेशन नहीं है, और अगर कोरिलेशन है कुछ है तो वो मुझे बताए कोई। जब एनओसी के मैटर प्रकरण में जब सरकार ने एनओसी के मैटर को रोक दिया क्योंकि महेंद्र पाल ऑन गोइंग था हाई कोर्ट में, तो आप खुद उससे सोचिए क्या सरकार वो कर देगी। अब दूसरी चीज ये होगी लीगली बात, हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, 6800 की लिस्ट कब आई? जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना था। 6800 की लिस्ट में आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ शामिल हो? सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं 6800 में, क्या सिर्फ वो शामिल है? ऐसा अगर किसी को लगता है वो गलत है एकदम। इस 6800 की लिस्ट में सिर्फ आपका फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, बहुत सारे ओबीसी एससी नेता हैं, बहुत सारे जनरल के नेता हैं, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड करके रखा हुआ है इसी भर्ती के ऊपर। जहां पे भी जरूरत पड़ती है उनको इसी के बारे में बयान देते हैं। दूसरी चीज यह है, क्या आगामी इलेक्शन में सरकार को इलेक्शन नहीं लड़ना है जो आपकी 6800 की छेड़छाड़ करने जाएंगे कोई? क्या सरकार ने अब की 6800 की लिस्ट ये सोचकर निकाली थी, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, क्या सरकार ने इस तरह की लिस्ट को इसलिए निकाला था कि आगे चल के हम इसको रद्द करेंगे और अपनी गालियां खुद खाएंगे? क्या सरकार को सिर्फ एक वर्ग का वोट चाहिए, दूसरे वर्ग का वोट नहीं चाहिए जो इस तरह की हरकत करेगी? क्या विपक्ष के नेता इस चीज पे हावी है नहीं है, या पक्ष के नेता भी हावी हैं या नहीं है जो लोग ओबीसी एससी को सपोर्ट करते हैं? तो ये सब बातें ऐसी हैं जो पॉलिटिकली भी साउंड नहीं कर रही हैं। पॉलिटिकली साउंड करने के लिए 6800 को होना पड़ेगा। कौन खत्म करेगा? मेरी यही समझ नहीं आ रहा। 6800 आप 6800 में हैं, आप ये सोच के चलिए आप 6800 में, 6800 की नियुक्ति होगी, 100% होगी, जिसमें दम रोक के दिखाए वो। हाँ, वो अलग बात है कि 6800 के अलावा भी किसी को चूरन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6802 उसके बाद 2 लाख लोगों को और रोजगार दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें मिलना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आपकी 6800 होनी चाहिए और वो होगी, होकर रहेगी। अब उसके बाद चाहे याची लाभ दे दो आप, चाहे वो किसी को भी लाभ दे दो प्रदेश में, हमें क्या आपत्ति है उसमें? किसी को आपत्ति नहीं है, ठीक है।
तो इससे ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब एनओसी सरकार ने नहीं दी तो ये लोग जो भी एक्सपेक्टेशन बांट रहे हैं, वो जो भी लोग इस बात को बोल रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि आप जो भी कट ऑफ डिसाइड करके बता रहे हैं, आप उसका प्रूफ दीजिए। सिंपल सी बात है। जिस दिन ये प्रूफ सामने आएगा, हो सकता है कि उस दिन आए जब आपकी 6800 भी प्रोसीड हो रही हो सकता है दोनों मुद्दे एक साथ सॉल्व हों, और संभावनाएं सबसे ज्यादा उसी की हैं। 2 महीने का समय ऐसे ही हवा में नहीं मांगा गया होगा। आप लोग खुद समझते हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं ओपनली नहीं बता सकता हूं, और जो आप लोगों को खुद समझनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, वो चाहे वो 6800 के अभ्यर्थी हों, चाहे 6800 के बाहर के अभ्यर्थी हों, चाहे जनरल के अभ्यर्थी हों, हु एवर इज इट, तो आप ऐसे लोगों को क्यों, अभी मेरे समझ नहीं आ रहा, एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? अभी जो भी, क्या आप याची बने हैं? आंसर की में विवान सिंह रावत जी बोल रहे हैं, देखिए भैया, मैं सिंगल बेंच में याची बना था, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं हूं। और वो इसलिए नहीं हूं क्योंकि जिस नंबर की बात हो रही है उस क्वेश्चन पे मुझे पहले से नंबर मिला हुआ है, इसलिए मुझे कभी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उस क्वेश्चन पे मुझे ऑलरेडी नंबर मिला हुआ है, वो आपके सामने भी आ जाएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैं आंसर की में नहीं हूं। ठीक है, तो मैं 6800 में ही रहूंगा, परेशान ना हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल आंसर की पे एक सरकार ने जियो जारी किया है। जियो कम्बो, जियो तो कह सकते हैं या नहीं कह सकते, उस दिन जो मीटिंग था, मीटिंग का सार जारी किया गया था, जो विभागीय तौर पे जारी किया जाता है, जो उसी में जारी होता है, वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जाता है कभी भी। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उसका जियो, जो मेन जियो रहेगा वो आएगा। वो मेन जियो तब आएगा जब उसमें कोई प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। प्रक्रिया चालू करने के लिए पीएनपी अपनी वेबसाइट को पहले ठीक करेगा, ठीक करने के बाद प्रत्यावेदन लेगा, प्रत्यावेदन लेने के बाद जिला वर्जिता, तमाम तरह की प्रोसेस हैं अभी इसमें, जिनको होते होते 2 महीने आराम से लग जाना है। इसलिए वो जहां तक हैं चीजें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए प्रक्रिया सरकार को मजबूरन चालू करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें चालू करी है। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझें। 6800 अटल सत्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 6800 में नियुक्ति पाने वाले, 6800 की सिलेक्टेड लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों का चयन 100% सुनिश्चित है। इस चीज की आप लोग गांठ बांध के रखें। इसके अलावा चाहे तुम आंसर की करो, चाहे एनओसी करो, चाहे जो भी मुद्दे आ रहे हैं, संशोधन के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा मित्रों का मुद्दा आया है, तमाम मुद्दे हैं जो होने भी हैं, वो कुछ भी हों, लेकिन 6800 होगा, 200% होगा, इसमें किसी को किसी तरह का कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। जिसको संदेह है वो उस संदेह को दूर करे, अच्छे तरीके से दूर करे, क्योंकि वो संदेह ही रह जाएगा, यकीन में कभी नहीं बदल सकता। इसलिए जो 6800 के अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी तरीके से परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन अभ्यर्थियों से जो 6800 की लिस्ट में मेरे भाई बहन हैं उनसे सिर्फ इतना सा अनुरोध करूंगा, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता इस तरह की चीजें आपके सामने आती रहेंगी। कोई रो के दिखाएगा, कोई हंस के दिखाएगा, कोई कैसे बरगलाएगा, कोई कैसे बरगलाएगा, जिसका जैसे मन करेगा वैसे बरगलाएगा। लेकिन इन चीजों को झेलना पड़ेगा आपको इतना मजबूत होना चाहिए इन सभी चीजों को झेल सकें।
ऑर्डर आने तक झेलिए, अगर नहीं झेल सकते हैं तो उनसे साइड हो लीजिए। ऑर्डर आने तक ये सब करना पड़ेगा। जब तक आपको नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक आपको ये चीजें सहन करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए लोगों को मुद्दा चाहिए होता है। एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, अगर कोई सरकार पार्टी में है और दूसरे नेता सब कुछ अच्छा अच्छा कहते रहेंगे तो भाई उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको तो अपना फ्यूचर सेट करना होता है ना। लेकिन जो एक्चुअल 6800 में है, आपका हितैषी है या है, वो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता है। इस चीज को भी समझिए। हो सकता है जो 6800 के कुछ साथियों ने भी बोला है कल, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए थे, तो हो सकता है उन्होंने किसी से सुना हो, और जैसे आप परेशान हो रहे हैं वैसे ही वो भी परेशान हुए हो, चाहे वो लीडिंग में है या नहीं है। वो हो सकता है लीडिंग में हो या हो सकता है लीडिंग में ना हो, लेकिन जैसे सभी लोग सुने वैसे ही उन्होंने भी सुना। उन्होंने हो सकता है पैनिक होकर कहीं पे कुछ डाल दिया हो। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि पैनिक ना हो कोई भी साथी। आपका भाई यहां पर बैठा हुआ है, कभी भी आप कॉल करें, कभी भी आपको परेशानी हो। आप, मेरे पास एक भैया का फोन आया था सुबह सुबह, बड़े परेशान हो रहे थे, बोल रहे हैं भैया मेरे सीने में 2 दिन से दर्द हो रहा है जब से ये न्यूज़ सुना है। तो आपका भाई इधर बैठा है, आप कभी भी कॉल करें, लेकिन इस तरह की जबरदस्ती की टेंशनों को कोई मत ले। टेंशन लेने से आपका ही नुकसान है। कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी साथी इस तरह की कोई भी टेंशन अपने दिमाग में ना पाले किसी भी तरीके से। आंसर की का 6800 से कोई रिलेशन नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपका कोर्ट सिंगल बेंच में केस चल रहा है जो कि खत्म हो चुका है, ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। तो इस तरह इसलिए इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ये आरक्षण का विसंगति है और वो आंसर की विसंगति है। दोनों अलग अलग विसंगतियां हैं, दोनों को नौकरी मिलेगी ये भी तय है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। विनय पटेल जी, प्रदीप भाई प्लीज बताएं क्या आंसर की से जितने अभ्यर्थी अंदर होंगे तो 6800 से उतने अभ्यर्थी भाई बाहर होंगे? भैया देखो, आप में फिर से मैं वही कहूंगा आपसे पटेल साहब कि विनय पटेल जी, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा है शायद। जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है आंसर की का, वो ऑर्डर यही बोलता है कि जो अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं या जो जहां सिलेक्शन पा रहे हैं उनको ना छेड़ा जाए। सर्वप्रथम उसमें यह लिखा गया है, उसको ना छेड़ते हुए इनको भी नौकरी दी जाए, यह शब्द लिखा गया है उसमें। तो जो जहां पे है उनका, इसलिए आंसर की का किसी से कोई संबंध नहीं है। उनको जो भी नौकरी दी जाएगी उसके बियॉन्ड दी जाएगी, किसी को कहीं से कहीं नहीं निकाला जा रहा। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी साथी को बिल्कुल भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैं टाइम ज़्यादा ही ले लेता हूं, मैं देखता हूं। और देखिए, केस जो भी लड़े हैं, चाहे वो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, चाहे वो जनरल के कैंडिडेट्स हों, चाहे 6800 के कैंडिडेट हों, चाहे भारती पटेल वाले कैंडिडेट्स हों, सब लोग अपने अपने हिसाब से बातों को बताते हैं। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन लीगली क्या साउंड करता है ये आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वो इसलिए करनी पड़ेगी। आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वे फजूल के लोगों को सुनना बंद कर दीजिए सबसे सर्वप्रथम। और अगर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं तो आप खुद से एनालिसिस करें, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दें। ठीक है, भारती पटेल की याचिका का असर होगा क्या उन पर? क्यों होगा भैया, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है, तो क्यों हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ कौन सी मानी जाएगी? अमित कुमार जी लिख रहे हैं, देखो भैया कट ऑफ पे अभी डिसीजन होना बाकी है। अगर 6800 का ऑर्डर उससे पहले आ गया, 6800 प्रोसीडिंग उससे पहले हुई, तो 6800 की कट ऑफ को कट ऑफ माना जाएगा। अगर 6800 उस टाइम तक प्रोसीड नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि थर्ड काउंसलिंग को मान लिया जाए।
तो उसका, क्योंकि प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है इन सब चीज़ों की, और जिस हिसाब से जो हालात हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, वो यही है कि वो लोग 13/156 के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। 13/156 का ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी, जो अभी तक का सिनेरियो है उस हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ अभिषेक कुमार जी, लालू 6648 कहाँ से डाल दिया पोस्ट? देखिए मैंने अभिषेक कुमार जी अभी यही बात बोली, क्योंकि जैसे आप अभ्यर्थी हैं वैसे ही वो भी अभ्यर्थी हैं। उन्होंने किसी से सुना होगा पैनिक आप जैसे होते हैं, पैनिक वो भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि नौकरी की आपको भी जरूरत है, उनको भी उसने ही जरूरत है। तो कौन कैसे डाल रहा है, कि कहां से किसने सुन लिया, किस कैसे पैनिक होके डाल दिया, ये हो सकते हैं कारण, लेकिन जो बातें आपके सामने जियो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया और आपके सामने बातों को रखा है। फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही है कि 6800 या फिर 13/156 का जो निर्णय आएगा, सरकार उसका वेट कर रही है। सरकार उसके अनुसार ही चलेगी, कट ऑफ उसी अनुसार डिसाइड करेगी, जो अभी तक का है। ठीक है, और इसके इतर अगर कुछ भी होता है तो ये भी दूसरा पॉइंट ये भी समझने वाला है कि 6800 का और आंसर की का कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि आंसर की के ऑर्डर में क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में इस बात को बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी जहां पे भी नौकरी कर रहे हैं या फिर जहां पे भी सिलेक्टेड हैं, उनको बिल्कुल ना छेड़ा जाए, ये शब्द लिखा गया है उसमें। उनको बिना छेड़ते हुए आंसर की को नौकरी देने की बात की गई है, इसलिए कि उसका किसी से कोई कोरिलेशन नहीं है। इसीलिए बेवजह किसी को परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ऑर्डर नहीं आता है झेल लो ऐसी चीजों को, लेकिन पैनिक मत हो। अगर आप पैनिक होगे तो आपकी सेहत पे भी असर पड़ेगा, हर चीज पे असर पड़ता है इससे। इसलिए पैनिक ना हो, और मैं ऐसे तमाम अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी लोगों के सामने पैनिक स्थितियां क्रिएट ना करें। कोई भी जो ऑथेंटिक जानकारी है वही सोशल मीडिया पे शेयर करें, अन्यथा ऑथेंटिक जानकारी नहीं शेयर कर सकते हैं तो शांत रहें, लेकिन बेवजह किसी को परेशान कोई भी अभ्यर्थी ना करे। अगर इस रिक्वेस्ट को कोई मान सकते हैं तो प्लीज मान लें, अगर नहीं मान सकते हैं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तब तिन तैसी, जिसको जो आज मन में आए करे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं लाइव। सभी साथियों को शूटर अविनाश पाल सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं, ऑर्डर की संभावना कब तक है? देखो मैंने अभी प्रीवियस में बोला है, आप पीछे देखेंगे तो देखिए कम से कम जो मुझे लग रहा है, अगर 30 पेज का भी ऑर्डर लिखा जाएगा तो, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है हाईकोर्ट का ऑर्डर देने का, 3 महीने के बाद कोई अपील आप कर सकते हैं। तो देखिए जिस हिसाब से केस सुना गया है तो मुझे लग रहा है जल्दी ही ऑर्डर डिलीवर होगा। अब वो जल्दी 3 महीने के अकॉर्डिंग, 90 दिन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो मिनिमम 30 दिन तो मेरे हिसाब से बनते ही हैं। तो जल्दी का मतलब यही होता है कि पूरे 90 दिन नहीं खींचे जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक संभवतः आ जाना चाहिए। 8 जनवरी तक तो इंतजार अब लोग कर ही सकते हैं कम से कम, तो इंतजार करें। संभवतः उसके बाद या उसी के आसपास कहीं पे ऑर्डर आने की संभावना मेरे हिसाब से बन रही है। ये मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है, इसका किसी भी चीज़ों से मत जोड़ना। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने काफ़ी देर तक मेरे लाइव का इंतजार किया था, और फिर से यही लोगों को कहूँगा कि इंतजार करें ऑर्डर आने तक, सब चीज़ों को थोड़ा झेलने की कोशिश करें। आप सब लोग समझदार हैं और समझदारी का थोड़ा परिचय दें। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, जय भारत।